पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है, पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। ये तो चलने को एक पाँव पर भी चला जा सकता है दोस्तों, ये तो चलने को एक पाँव पर भी चला जा सकता है दोस्तों, लेकिन दोनों पाँव साथ दे तो और बात है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल फ्रेंड्स। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स आपने हर रोज़ की तरह अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आज हमारे इंडिया में क्या कंडीशन चली हुई है? जैसे कि सोनम वांगचुक को लेकर मैं बात करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स। वो इंसान लास्ट 17 डेज से स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, मतलब भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, और वो इंसान किसी को दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड्स। इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है हमारे इंडिया में, ठीक है, उसके फेवर में कोई भी बात करना पसंद नहीं कर रहा है, बिकॉज क्योंकि वो उसने मुद्दा उठाया है करप्शन को लेके, उसने मुद्दा उठाया है कि पेपर लीक को लेके, बहुत सारी चीज़ें उसने उठाई हैं, और जो कि कहीं ना कहीं सही भी है वो चीज़ें, बट ये ना कि उनको लेके कोई बात करना नहीं चाहता, ठीक है। आज भी अगर हम देखें तो जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटी है, वो चाहे हीरो हीरोइन से लेके क्रिकेटर से लेके लीडर से लेके, वो सब बात करते हैं तो केवल अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपना साथ अपना ही विकास, यानी कि सबका साथ सबका विकास, ये केवल नारा है और ये नारों तक ही सीमित है। तो आपने देखा भी होगा ना कि वो जो इंसान है वो लास्ट 17 दिनों से भूखा बैठा है, मतलब उसने पानी खाना सब बंद किया हुआ है। और फ्रेंड्स, हम लोग 2 दिन भी नहीं रह सकते बिना खाने के और बिना पानी के। तो फ्रेंड्स, वो सोनम वांगचुक कहीं ना कहीं हमारे देश के जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, हो सके तो उस चीज़ को लेके हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, बिकॉज आपने देखा होगा हर साल कितने पेपर लीक होते हैं, कितने पेपर लीक होते हैं, और कितने कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो जाते हैं। आप लोगों को और हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पाता फ्रेंड्स। मैंने ऐसे पता नहीं कितनी घटनाएं देखी है, मैं कभी आपसे डिस्कस करूँगी, कभी मेरा टाइम लगेगा तो। मैंने ऐसे पता नहीं कितनी घटनाएं देखी है जहाँ पे ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिलती है, बट आफ्टर दिस हम इसके बाद भी कुछ नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई इंसान बोलता है तो उसकी आवाज़ दबा ली जाती है। अगर कोई इंसान सच्चाई उगल देता है तो उसको फिर कहीं ना कहीं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, या तो उसको मार दिया जाता है, या फिर उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, या फिर उसके ऊपर FIR दर्ज करा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, यही है कि सच्चाई हम लोग बोल नहीं सकते। वैसे तो ये है ना कि कहते हैं कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का राइट हम सबको है, बट ये है कि रियलिटी में ये नहीं है, केवल ही कागजों तक की लिमिट है, कागजों तक ही सीमित है ये, ना कि ये रियलिटी में है। अगर हम कोई ऐसी बात बोल दें जो सही बात हो, जिसे समर्थन करते हो जिस चीज़ को लेकर, तो उसको लेके भी ऑब्जेक्शन उठ जाएगा और उसके ऊपर भी FIR दर्ज हो जाएगी। आपने देखा है कि हर साल कितने रेप केस होते हैं, कितने करप्शन केस होते हैं, कितने मर्डर केस होते हैं, कितने एक्सीडेंटल केस होते हैं। कहाँ है इनका डेटा, कहाँ है इनकी रिपोर्ट, कहाँ है कुछ देखा आपने? कभी कुछ भी नहीं हुआ जा रहा। और तो भारत सरकार जो ये सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग होती है, एडिक्टेबल ड्रग्स होती है, उनके ऊपर से करोड़ों करोड़ रुपया टैक्स ले लेती है, और उनको पी के कितना युवा बर्बाद हो रहा है, कितने मरते हैं, कितने कितने घरों के चिराग तक के बुझ जाते हैं उस नशे से, ठीक है। इन चीज़ों को लेके कोई भी बात करना नहीं चाहता, कोई भी बात करना नहीं चाहता, और अगर कोई बात करना चाहता है तो उसको सीधा कस्टडी में ले लिया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज भी स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, हर साल इतने फॉर्म भरते हैं, उनकी फ़ीस इतनी कॉस्टली होती है, हज़ार रुपये फ़ीस होती है, फिर उनको देने के लिए अलग से जाते हैं, ठीक है। बहुत दूर दूर तक सेंटर फैमिली दिया जाता है, फिर उसको सेंटर दिया जाता है, आने जाने में ट्रैवल में दिक्कत होती है। अगर कोई फीमेल है, साथ में छोटा बच्चा है, तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इन चीज़ों को लेकर कोई बात नहीं करता, कोई नहीं सोचता, बस अगर बात करता है तो केवल ये बात करता है कि मेरी सरकार में ये हुआ है, तुम्हारी सरकार में ये हुआ है, डेट्स ऑल। बस ये बातें होती है हमेशा ही, अक्सर ही। जो एक्चुअलिटी है, रियलिटी है, उसको लेके कभी कोई बात नहीं होती फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा है आज भी युवा पूरे पूरे दिन लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ता है, 12 घंटे पढ़ता है, और वो इसलिए पढ़ता है कि वो भी अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके, वो भी अपना सपना पूरा कर सके जो उसने सोचा है। लेकिन क्या करे, पेपर इतने लीक हो जाते हैं, हर साल वैकेंसी नहीं आ पाती। अभी UP टेट की टेट पेपर हर साल होते हैं, लेकिन सुपर टेट अभी 7 साल हो चुके अब तक नहीं आया है। अब आप भी सोच के देखो, जिसकी एज ऑलरेडी 30 साल है, 7 साल हो गए, 37 वहाँ पे हो गया, और जो 35 का है वो तो 42 का होगा, और उसमें केवल 35 तक की लिमिट है, 35-40 तक, इससे ज़्यादा लिमिट है नहीं टीचर्स में। उसके बाद भाई क्या करेगा आदमी? BTC कर ली, UP टेट कर ले, CTET कर ले, क्या करेगा? उसको चार डालेगा क्या? जब वो एलिजिबल होगा नहीं, उसकी एज निकल जाएगी। तो इन चीज़ों के लिए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को सोचना चाहिए, बात उठानी चाहिए, बात बोलनी चाहिए, लेकिन कोई उठाता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं, तो फिर अकेला इंसान क्या ही कर ले। फ्रेंड्स, ये रियलिटी वी कैन नॉट इग्नोर एनी मोर। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे अपनी लाइक कमेंट सेक्शन में जरूर दें फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।